छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले महासंत कहते हैं, आत्मा का दर्शन वह एक ही सम्यक दर्शन है। इसके सिवाय नव तत्वों की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 6 द्रव्यों की श्रद्धा, भेद की श्रद्धा, ये निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। एक समय में पूर्ण अनंत गुणों से अभेद चिदानंद वस्तु आत्मा का अनुभव प्रतीति, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? देखो क्या क्या सम्यक दर्शन नहीं है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर करके मरे जाते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ में लगे रहते, बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। समझ में? और आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं है। तुम देव शास्त्र गुरु के लिए पूरा जीवन लगा देना, इससे 1% भी सम्यक दर्शन का संबंध नहीं। हमें जी समझ में आ रहा? कई लोग भगवान को घिस घिस के मरे जाते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। क्या करें, कितने अज्ञानता। और सुनो, देखने वाले बड़े भक्ति भाव से देखते रहते हैं। क्या करें भैया, खबर नहीं है। और ऐसी बातें करो तो लोग सोचते हैं कि ये लोग तो पापी हैं, स्वच्छंदी हैं। क्या है, जड़ की क्रिया में क्या है इतना साफ। पर भगवान के जो प्रचार तो व्यवस्था है भाई, 10 दफे समझाया, व्यवस्था है, व्यवस्था है। लेकिन उसको ऐसा घिसता रहेगा, कलश डालता रहेगा, बड़े भगवान छोटे भगवान। समझ में आया? ऐसे होता है कि नहीं? जैसे मार्जन होता है ना, अब छोटे भगवान पे कर लिया, अरे बड़े भगवान तो रह गए। अरे भैया, बड़े भगवान का 100 लोगों ने करे तो हमने तो नहीं करा। करो करो करो। तो देखो यहाँ कितना साफ साफ लगा। समझ में आया कि नहीं आया? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। और सच्ची बात पूछो तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जो यहाँ लिखी है ना, वो वाली भी नहीं है उसे। हाँ, वो होती तो ही, वो भी नहीं है। वो तो सीधा भगवान को लेने देने वाला मानता है। उसको तो ऐसा लगता है भगवान देख रहे होंगे कि मैं कितना घिस रहा हूँ, और भगवान बड़े प्रसन्न होंगे कि जे ही असली आदमी। वहाँ की ढंग से साफ सफाई कोई नहीं करता, जे ही करता है। कई लोगों को ऐसा रहता है, बहुत क्रिया की बहुत पकड़ रहती है। कई लोग आएंगे मंदिर में तो बस एकदम शास्त्र वगैरह जमाते फिरेंगे, एकदम व्यवस्थित वो ऐसे करके आधा घंटा तो इसी में निकाल दिया। समझ में? शास्त्रों को जमाने, और कलशते भी रहेंगे। कई लोग पता नहीं कौन शास्त्र सही नहीं रखते, मैं रोज़ सही रखता हूँ, पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आती। तो तू काहे को रखता है भाई? इतनी कसाय करता है तो रखता काहे को? लगे रहे नहीं साहब, पाप लगेगा, उन्हें लगेगा, तेरे बाप का क्या जा, तूने रखे। नहीं साहब, जिनवाणी गवर्ण होने दे वर्णवाद, जिसने करा उसे होगा। जब तू इतनी कसाय करता है तो तू तो मुफ्त में बंद कर ही रहा है ना। होता है ना रमेश जी ऐसा। और मज़ा इसी में आता है, मज़ा भी इसी में आता है। आत्मा की बात सुनने में मज़ा नहीं आता, कसाय की बात सुनते ही मज़ा आता है। अब मज़ा आ गया, समझ में? और एक त्रिकाली ध्रुव की गीत गाओ, मरा मरा सा सुनता है। कसायों में उत्साह आता है, निंदा में उत्साह आता है, किसी का मजाक बनाओ तो मज़ा आता है। समझ में आया? कोई ऐसा कमेंट्स करो, कोई तीखी बात करो तो थोड़ा रस आता है। और वेद ज्ञान की बात करो कि भाई तुम आत्मा हो, शरीर आदि की क्रिया तुम्हारी नहीं, सो कहते हाँ ठीक है, ठीक है, आओ। अरे असली बात यही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करें, खबर नहीं भाई। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 6 द्रव्यों की श्रद्धा। समझ में आया? वेद की श्रद्धा, 6 द्रव्य रट लिए, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, तो समझता है कि मुझे तो बड़ा श्रद्धान है। 6 द्रव्यों के श्रद्धान को सम्यक समझता है। वेद की श्रद्धा, आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, वीर है, सुख है। आत्मा राग से भिन्न है, और राग जो है वह शुद्ध नय से ऐसा है, शुद्ध नय से ऐसा है तो आखिर विकार का जीव कई ऐसी बातों को समझता है कि मुझे बड़ा श्रद्धान है। ये सब सम्यक दर्शन नहीं है। देखो गजब की बात है। एक समय में पूर्ण अनंत गुणों से अभेद चिदानंद वस्तु आत्मा का अनुभव, ओहो,
प्रतीति वह निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो ये बस ये काम करना है। समझ में आया? क्या बोले? एक समय में पूर्ण। एक समय में पूर्ण माने, एक समय में पूर्ण माने अभी इसी समय मैं परिपूर्ण भगवान हूँ, मुझे कुछ होना जाना नहीं है। कैसा मोक्ष तो चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसी श्रद्धा चाहिए, ऐसी परिपूर्णता का अर्थ होता है जहाँ पर भगवान आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक ऐसा दृष्टि में आया कि जहाँ भगवान बनने की इच्छा भी निकल गई, जहाँ निर्जरा संवर की भी इच्छा, मोक्ष की भी इच्छा निकल गई। वाह, मैं अपने में परिपूर्ण ज्ञायक कि सब आपको निर्जरा बहुत हो रही होगी, अरे मुझे क्या लेना देना निर्जरा से, ऐसा निर्णय। समझ में? एक समय में पूर्ण अनंत गुणों से अभेद, और मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं तो अखंड अभेद त्रिकाली ध्रुव हूँ। भेद याद करना ये मेरे बस की बात नहीं, तो कमजोरी है भेदों को याद करना। भेदों को क्या याद करना? अभेद में आनंद की अनुभूति होती है। समझ में आया? चिदानंद वस्तु आत्मा का अनुभव प्रतीति। देखो, अनुभव और प्रतीति। अकेला प्रतीति क्यों नहीं लिया? अकेला अनुभव क्यों नहीं लिया? क्योंकि अनुभव भी जरूरी है और अनुभव के बाद प्रतीति जरूरी है। और सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीति है। प्रतीति होगी, अनुभव के बिना प्रतीति। वही निश्चय सम्यक दर्शन है। बीच में पुण्य, दया, दान आदि के व्यवहार आते जरूर हैं, परंतु वे धर्म नहीं, वे तो बंध के कारण है। अनुकूलता से कहिए तो इस व्यवहार को अंतर स्वभाव की दृष्टि में निमित्त कहने में आता है, और प्रतिकूलता से कहिए तो ये बंध का कारण है। समझ में आया? तो भैया अपन को एक त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करनी है, यही मैं हूँ। बाकी बाहर के कार्य अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, ये दृढ़ निश्चय करो। देखो, तीव्र मिथ्या दृष्टि को ऐसा कर्तृत्व का भूत रहता है कि उसे कोई याद भी दिलवाए ना कि तुम इनके कर्ता धर्ता नहीं हो, क्यों इतनी कसाई कर रहे हो, तो कहता बंद करो ये सब। और जबकि ज्ञानी हो, उसको कोई ऐसा याद दिलवाए तो तुरंत शांत हो जाए। कोई किसी, समझ में आया कि नहीं आया? शांत होना सीखो, अपने स्वरूप में रहना सीखें, वेद ज्ञान करना। हाँ, ऐसा सुनते ही साथ ऐसा लगे कि जैसे बस किसी ने अपने को जड़ी बूटी सुंघा दी।